अब गोरेलाल बर्मन की बारी है और पामगढ़ की जनता की पूरी तैयारी। मोला गाना आते, बजाना भी आते, लेकिन गाना तो मैं गात हूँ, पब्लिक बजाए बर तैयार है। पामगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के कुछ गद्दारों को प्रलोभन दे के खरीद कर गलत वोटिंग कराया गया। मैं अजीत जोगी जी के दूरगामी सोच को प्रणाम करता हूँ। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अब चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोक गायक गोरेलाल बर्मन जी जो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने यहाँ पर अभी ताल ठोंक दी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। लगातार आप जा रहे हैं गाँव में, किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, और जो छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज है, खास करके पहले आप कांग्रेस में थे, अब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आ गए हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो आईबीसी के दर्शक मन ला गोरेलाल बर्मन के सादर प्रणाम, जय जोहार। राजकुमार भाई, पामगढ़ क्षेत्र मोर मातृ क्षेत्र है और गोरेलाल बर्मन यहाँ के बचपन से जानते हैं। मैं यहाँ 20 साल से राजनीतिक पृष्ठभूमि में हूँ। 214 पोलिंग में, हर पोलिंग बूथ में यहाँ के व्यक्ति मन से मोर बहुत करीब से रिश्ता नाता है। यहाँ के आदमी दल से नहीं, दिल से मोर साथ जुड़े हैं। गोरेलाल बर्मन के साथ एक पूरा पामगढ़ विधानसभा के पारिवारिक रिश्ता नाता है। तो मैं तो अभी प्रचार की शुरुआत कर रहा हूँ, शायद 12-13 दिन के वक्त और बचे हैं। हर गांव में पहुंच पाना मुश्किल है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम है। मोर कार्यकर्ता हर घर घर में है और यहाँ कोई दल के बात नहीं होते। पामगढ़ विधानसभा में गोरेलाल बर्मन के बात होते। राजनीति और लोकतंत्र में जन भावना के बहुत बड़े महत्व होते। कांग्रेस पार्टी इतना बड़े गलती करीस, पामगढ़ विधानसभा के जन भावना ला कुचल दिस। आज गोरेलाल बर्मन ला कांग्रेस छोड़े के कारण भी यही है। मोर कोई इच्छा नहीं रही। जन भावना के सम्मान में मैं आज चुनाव मैदान में हूँ, आम जनता के बीच हूँ। आम जनता गांव-गांव, गली चौबारा, हर घर घर में चर्चा के विषय है कि गोरेलाल बर्मन जैसे व्यक्ति के टिकट कैसे काटिस। मैं नहीं जानता हूँ। आप ही के सोशल मीडिया, आईबी, एलआईबी, दिल्ली के सर्वे, सारा सर्वे में क्षेत्र की जनता बोलीस कि गोरेलाल बर्मन ला हमन ला जिताना है, टिकट वही ला दो। लेकिन पता नहीं कहाँ से गलती हुई इस कांग्रेस से, मुझे समझ नहीं आई। टिकट कटे के बाद मोर ऊपर क्षेत्र के कार्यकर्ता मन के दबाव, जनमानस के जन भावना के सम्मान के कारण आज मैं मैदान में हूँ। आज प्रचार के मोर दूसरा दिन है। कल मैं कोनारगढ़ तरफ रहे हूँ, पामगढ़ ब्लॉक में। आज ये केरा, देवरी, मोहतरा, नगारेडी करके नवागढ़ ब्लॉक में हूँ। तो यहाँ के पब्लिक मोला दिल से लगा थे, काबर यहाँ से मोला दिल से रिश्ता है। अब मोला आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पामगढ़ क्षेत्र की जनता अपन मान सम्मान और स्वाभिमान के कारण गोरेलाल बर्मन ला जीता ही, हल चलाता हुआ किसान में वोट दी, ऐसे मोला भरोसा है। आज आपने जो मांग की है मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ से, आपके गाना का जो प्रचार प्रसार है वो कांग्रेस बंद करे, काफ़ी सुर्खियों में, किस तरह से इसमें आगे की होगी कि यदि कांग्रेस इस पर रोक न लगाई या उस पर आपने चुनाव आयोग जाने की बात की, उस पर? कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। मैं 20 साल से कांग्रेस में रहे हूँ और मैं रहे हूँ जे घर में, जे दल में मोर से जो बन पड़ी मैं करे हूँ। लेकिन आज मैं मजबूर होकर कांग्रेस छोड़े हूँ। तो आज मैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी हूँ। तो आज मैं दल से बाहर हो गया हूँ, तो मतलब स्वयं मोर गीत संगीत ला प्रचार में नहीं बजाना चाहिए। काबर कि वहाँ मोर बेइज्जती नहीं होते, बेइज्जती वही मन के होते कि गोरेलाल बर्मन जैसे आदमी आज कांग्रेस से बाहर है और एक कांग्रेस वाला मन इतना बेशरम है कि ओकरे गाना ला बजा के वोट मांगत है।
अब क्या करेंगे जब मैं इस तरह की ओकरे से तीर कल मैं पत्र लिखे हों प्रदेश अध्यक्ष जी ला, दीपक बैज जी ला, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला, माननीय चरणदास महंत जी ला कि तत्काल अभी पूरा छत्तीसगढ़ 90 विधानसभा में मुरगाना है मन के बजट है, ये लोग तत्काल बंद करवाए। और बंद नहीं कराही तो एक दिन के बाद मैं निर्वाचन आयोग में लिखूं और मोला न्यायालय के शरण में जाए पर बाध्य होना पड़ी। आपने कहा है कि मुझे गाना भी आता है, बजाना भी आता है, कांग्रेस तैयार रहे, किस तरह से इस बयान? गोरेलाल बर्मन आज तक छत्तीसगढ़ महतारी के यश गान वैभव के लिए गाए हैं, किसान पर गाए हैं, यहाँ के जनजीवन पर गाए हैं। आज भी गोरेलाल बर्मन छत्तीसगढ़ के अस्मिता और पामगढ़ विधानसभा के स्वाभिमान के लिए गाए हैं। मोला गाना आते, बजाना भी आते, लेकिन गाना तो मैं गात हूँ, पब्लिक बजाए बर तैयार है और एक परिणाम 3 दिसंबर के आई। आपने कहा है कि पिछले 18 को जो चुनाव था उसमें जो अवसरवादी हैं या जिन कांग्रेसियों ने आपको हराया, ये किस तरह से आप देखते हैं? जो लोग षड्यंत्र करके, राजनीति में मुझे पता नहीं था कि बड़ा पेड़ के नीचे छोटा पेड़ को नहीं उगने दिया जाता। मैं तो दिल से जीने वाला व्यक्ति हूँ। हम लोग भारतीय संविधान की और मानवतावाद के पक्षधर हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों, जब हम एक दूसरे को गले से नहीं लगाएंगे, एक दूसरे से सुख दुख नहीं बांटेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ने का अवसर नहीं देंगे, तो समतामूलक समाज की कैसी व्यवस्था होगी। जो लोग षड्यंत्र करके 2018 में मुझे चुनाव हराए, यही जोगी जनता कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का 2018 में अलायंस था, अजीत जोगी और मायावती जी का। इसलिए मैं 3061 वोट से हारा था। उसमें भी मैं नहीं हारता, यही कांग्रेस के एक बड़े नेता ने षड्यंत्र पूर्वक पामगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के कुछ गद्दारों को प्रलोभन दे के खरीद कर गलत वोटिंग कराया गया, इसलिए मैं चुनाव हारा। लेकिन लोकतंत्र में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। समय का तकाजा है, कब कौन बड़ा हो जाएगा, कौन छोटा हो जाएगा। मैं मानवतावाद और समाजवाद का पुजारी हूँ। जो षड्यंत्रकारी हैं वो सावधान रहें, आज वक्त उनका प्रबल है, कल क्या होगा वो कल बताएगा। समय का डंडा जब पड़ता है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। अब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सिंबल पे आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने 10 कदम गरीबी ख़त्म, ये कितना कारगर मानते हैं? मैं अजीत जोगी जी के दूरगामी सोच को प्रणाम करता हूँ। गरीब परिवार से वो भी जन्म लिए आगे बढ़े, कलेक्टर बने, प्रथम मुख्यमंत्री बने, प्रवक्ता बने। मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी 1 एकड़ 17 डिसमिल का किसान था, तो ये उनकी सोच और मेरी सोच बराबर मिलती है। छत्तीसगढ़िया को हम हाथ फैलाने वाले दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। हम चाहते हैं छत्तीसगढ़िया ऐसा सबल और सशक्त बने कि हम मांगने वाले के बजाय देने वाले बने। इसलिए हमारा स्लोगन है 10 कदम गरीबी ख़त्म। गरीबी ही समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है और हम चाहें जितना 1.25 लाख करोड़ का बजट है छत्तीसगढ़ में, अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अगर चाहेगा तो छत्तीसगढ़ का हर परिवार से गरीबी दूर हो सकता है। आपने बसपा पे सवाल उठाया है कि अब वो मिशन की पार्टी नहीं, कमीशन की पार्टी हो गई है और पामगढ़ में बसपा की विधायक हैं। किस तरह से इस बयान को आप देखते हैं? बसपा के विधायक के बारे में मेरे से ज़्यादा पामगढ़ क्षेत्र की जनता जनार्दन जानती है। बसपा को बार बार इस क्षेत्र में अवसर मिला है, लेकिन उनके पास एक भी सामाजिक उपलब्धि नहीं है। आज के तारीख में बसपा का राष्ट्रीय नेतृत्व चैन की निद्रा में सोया हुआ है। न उसको देश से मतलब है, न समाज से मतलब है, न क्षेत्र से मतलब है। बसपा के सेम वही हालत बसपा के विधायक का है। उनको आम जनता के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मिशन कह के
समाज की भावनाओं से खिलवाड़ किया है उसने। अब मिशन कमीशन का खेल बन गया है। ये सर्व जग जाहिर है पामगढ़ विधानसभा में कि विधायक जी में सेवा भावना कम, कमीशन खोरी ज़्यादा है। अभी चतुष्कोणीय मुकाबला है, क्योंकि पामगढ़ में हमेशा से त्रिकोणीय मुकाबला होते रहे। आपके आने के बाद मामला चतुष्कोणीय हो गया है और काफ़ी दिलचस्प हो गया है पामगढ़ की नज़र पे। यहाँ पे सबकी नज़र है बसपा को, यहाँ पे पामगढ़ को बसपा का गढ़ माना जाता है। किस तरह से भेदेंगे इस गढ़ को, क्योंकि 7 चुनाव में 5 बार बसपा जीत चुकी है। आज के तारीख में मैं पुनः कहूँगा, पामगढ़ की जनता अब सारे मुद्दे भूलकर मान सम्मान और स्वाभिमान की चर्चा हो रही है। हर घर में, हर परिवार में, हर कूचे चौबारे में। वैसे यहाँ चतुर्कोणीय मुकाबला तो है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार है और इन लोगों की खरीद फरोख्त जग जाहिर है। पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है। दूसरा दल जो कांग्रेस है, प्रदेश में उसकी सरकार है। तीसरा दल जो बसपा है, उसका यहाँ विधायक है। उसके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि कमीशन खोरी करके उसने भी अपना थैली भर लिया है। गोरेलाल बर्मन के पास सिवाय प्रणाम करने के दिल और ईमानदारी के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन मुझे मेरे क्षेत्र के आम जनता के ऊपर पूरा भरोसा है। पामगढ़ क्षेत्र में आज तक कोई पैसा वाला चुनाव नहीं जीत पाया है। जो भी जीता है सहानुभूति लहर में जीता है। यहाँ की जनता बहुत समझदार है, इसलिए मेरे साथ जो घटना घटी है वो पामगढ़ की जनता देख रही है, सबको देख चुकी है। अब गोरेलाल बर्मन की बारी है और पामगढ़ की जनता की पूरी तैयारी है। ये थे हमारे साथ गोरेलाल बर्मन जी, जिनका कहना है कि पामगढ़ की जनता की पूरी तैयारी है और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है। और उनका ये कहना है कि इस बार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और निश्चित तौर पे पामगढ़ में उनकी जीत होगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।